सो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या जानेंगे? नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा के बारे में, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और इनको क्यों इतने प्रकार में बांटा गया है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन से शुरू करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन क्या है, नाउन चीज़ क्या है। देखो, जो वर्ड किसी वस्तु का नाम प्रकट करे उसे संज्ञा कहते हैं। जो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी दिखाई देता है ना, हर चीज़ को नाउन ही कहते हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, घटना आदि, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो सीधा भाषा में अगर कहा जाए, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस सब को ही हम बोलते हैं नाउन। क्लियर? नाउन समझ गए ना, नाउन किसे कहते हैं। अब देखो, इस नाउन को मतलब नाउन सीधा भाषा में अगर बोला जाए तो जहाँ नाम है वहाँ नाउन है। ठीक है, जहाँ नाम दिखे, नाम सुने या फिर नाम बोलो, वहीं पर है नाउन। ठीक है, जहाँ नाम है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, क्लियर? अब देखो, नाउन के होते हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार क्या क्या होते हैं? देखो, अभी 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार क्या क्या है नाउन का? देखो, 1 नंबर प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 2 नंबर कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर कलेक्टिव नाउन सामूहिक संज्ञा। 4 नंबर मटेरियल नाउन द्रव्य संज्ञा। 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अभी हम इन पांचों को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि प्रोपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सब क्लियर कर लेते हैं, तभी तो हम आगे जाएंगे और आगे समझ पाएंगे कि प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, सब स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रोपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोपर नाउन क्या होता है? तो प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? प्रोपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, जिस नाउन से किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। किसी विशिष्ट मतलब, देखो व्यक्ति तो करोड़ों लोग हैं, आदमी तो करोड़ों हैं, लेकिन अगर हमको तो जानना चाहिए कि करोड़ों आदमी में से वो आदमी कौन है, इसीलिए हम उसका नाम का उच्चारण करेंगे, तभी तो जानेंगे कि वो आदमी है विशिष्ट, वही आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो, आई लाइक द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर। आई लाइक द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर, मुझे शेक्सपियर का कहानी अच्छी लगती है, पसंद है, अच्छी लगती है, जो भी हो। यहाँ पर देखो, शेक्सपियर जो है, इसका नाम दिया हुआ है शेक्सपियर, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। अब इसमें शेक्सपियर, अभी जितना भी व्यक्ति है, उन व्यक्ति में से मुझे पता चल गया कि किस व्यक्ति का स्टोरी मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें कौन है? शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्टोरी मुझे अच्छी लगती है, इसी को तो विशिष्ट कहा जाता है। मतलब जो नाउन को हम विशिष्ट मतलब अच्छी तरह से जानेंगे कि वही है। देखो नेक्स्ट, देखो, वी प्लान टू विजिट सिलेट। हम प्लान बना रहे हैं कि सिलेट को एक बार दर्शन कराएं। अब यहाँ पर देखो, सिलेट एक जगह का नाम है, जगह तो हजारों हैं। अब जगह बोलने से तो पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कि दिल्ली जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं, आगरा जाने वाले हैं, ये तो पता नहीं है ना। हम लोगों को तो उसका नाम करना होगा ना, कि किस जगह पर जाना है, उसी को तो हम विशिष्ट कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग सिलेट जाने वाले हैं, इसी को विशिष्ट मतलब नाम, अगर नाम उसका उच्चारण हो, नाम बताया जाए, तो उसी को हम प्रोपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? मैंने तो। अब यहाँ पर देखो, ताजमहल एक स्थापना का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हो गया ताजमहल, ये तो एक नाम समझ में आ रहा है, एक विशिष्ट किसी चीज़ का नाम समझ में आ रहा है। वैसे तो इमारत हजारों हैं, बहुत हैं, लेकिन एक ताजमहल है। ठीक है, इसका नाम समझ में आ रहा है, इसी को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब देखो, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, जिस नाउन से एक ही प्रकार के किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर को बोध ना हो और उस सभी का एक साथ बोध हो, उससे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, बुक हो गया, डॉग हो गया, फेलुअर हो गया। स्टूडेंट मतलब छात्र या छात्री, वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसको हम स्टूडेंट ही बोलेंगे। ठीक है, यही हुआ।
बुक मतलब किताब, कोई भी किताब हो सकता है, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कुछ भी बुक हो सकता है, उसी को हम कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब पूरा समझ में नहीं आएगा कि ये हिस्टोरी बुक ही है या फिर इंग्लिश बुक है। बुक है, कोई भी बुक है, कोई भी बुक हो सकता है। यहाँ पर देखो डॉग लिखा हुआ है, मतलब कुत्ता, कोई भी कुत्ता हो सकता है, देसी हो सकता है, विदेशी हो सकता है, काला रंग का हो सकता है, गोरा रंग का हो सकता है, शिमला रंग का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसी को तो हम कॉमन नाउन, फुलवार मतलब फूल, कोई भी फूल हो सकती है, वो चाहे किसी भी रंग का हो सकता है, लाल, काला, गुलाब, हरा। ठीक है, और कोई कुछ भी फूल हो सकता है, फूल का नाम दिया गया है। किसी को तो डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि ये गोलाब फूल, ये फूल, आई फूल, फलाना, ये सब नहीं है। फुलवार है, फूल है, कुछ भी फूल हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब एक जात का सभी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट कैन डू एवरीथिंग, छात्रा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब सभी छात्र। यहाँ तो किसी विशेष एक छात्रों का चयन नहीं है, या फिर एक छात्र का नाम नहीं लिया गया है कि वो एक स्टूडेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। स्टूडेंट मतलब वो चाहे लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, डॉग्स कैन बी वेरी क्यूट। अब यहाँ पर कुत्ता का है, डॉग, सभी राष्ट्रीय कुत्तों के माध्यम से ये किसी भी नस्ल का नस्ल या प्रकार या रंग का हो सकता है, किसी भी देश का कोई भी कुत्ता हो सकता है। इसी को तो हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर, ठीक है, उतना एकदम वो नहीं है। देखो, आई लव फ्लावर, मैं फ्लावर पसंद है। अब ये कुछ भी फूल हो सकता है, ये जो फ्लावर है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये चयन नहीं किया गया या अलग से नहीं बोला गया है कि गुलाब है, ट्यूलिप है, फूल, गेंदा, कुछ भी, रजनीगंधा हो, पद्म फूल हो, कुछ भी हो, मतलब अलग से तो नहीं बोला गया। यहाँ पर फूल फूल बोला गया है। ठीक है, मतलब एक जात का सभी इसी में आ जा रहा है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर में सारे फूल हो जा रहा है, फूल आ जा रहा है। डॉग है, सारे कुत्ता आ जा रहा है। स्टूडेंट है, सारे छात्र आ जा रहे हैं। इन्हीं सबको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्लियर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर है कलेक्टिव नाउन, मतलब सामूहिक संज्ञा। देखो, कलेक्टिव नाउन एक ही बार में समझ जाओ। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के समूह को, मतलब एक साथ जो मिल के रहते हैं, जो एक साथ मिल के रहते हैं, उन्हीं सबको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो क्लब हो गया। अब क्लब में कितने हैं? जितने भी हैं। आर्मी हो गया, एक ही बोलता है आर्मी, लेकिन आर्मी एक नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों आर्मी है, सारे आर्मी को बोला गया है। क्लास हो गया, अब क्लास के जितने बच्चे हैं, जो क्लास के जो टीचर हैं, जो मैडम है, उस क्लास में जो जो हैं, सारे के सारे को समझ में, सबको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। फैमिली, परिवार, तुम्हारे परिवार में तुम हो, पापा है, मम्मी है, बहन है, भैया है, जो भी है, जितना भी है, सारे को मिला के बोला जाता है फैमिली। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब एक टीम, पूरा एक टीम जो साथ मिल के रहती है, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आवर क्लास टूक ए ट्रिप फॉर सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन के लिए एक ट्रिप किया गया है हम लोगों का क्लास का। ठीक है, अब क्लास में क्या है? आवर क्लास मतलब उस क्लास में जितने हैं, वो चाहे लड़की हो, लड़का हो, क्लास का मॉनिटर हो, क्लास का टीचर हो, जो भी हो, जितना भी हो, क्लास के सारे समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब एक साथ पूरा दल। आवर फैमिली इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, मेरा परिवार पूरा पिकनिक में जा रहा है। ठीक है, फैमिली, फैमिली में जितने सारे हैं, जो भी अभी बताया, पापा है, मामा है, दादा है, दादी है, जो भी है, जितना भी है, सारे के सारे मिला के होते हैं फैमिली, और इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो, ईच टीम कंटेंट्स 11 प्लेयर्स। टीम मतलब उस टीम में जितने भी हैं, 11 प्लेयर्स, 11 मतलब 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर बताया नहीं गया है कि ये कौन है, क्या है, क्यों है। ठीक है, पूरा टीम को ही एक साथ, मतलब कलेक्टिव नाउन सीधा भाषा में अगर बोला जाए तो ये एक साथ जो दौल बांध के रहते हैं, पूरा टीम में रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्य संज्ञा। द्रव्य संज्ञा क्या है? ये भी एकदम आसान है, एक ही बार में याद हो जाएगा। ये सारे के सारे नाउन जितने भी है ना, पांच के पांचों प्रकार, पांच के पांचों प्रकार एक ही बार में सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार ध्यान से सुन लिया तो।
ध्यान से सुन लो तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कि बार बार देखने की। मटेरियल नाउन क्या है? द्रव्य संज्ञा, मतलब क्या चीज़ है। देखो, जो नाउन किसी भी चीज़ को मतलब उसका ओजन कर सकता है, उसका ओजन तो है, ओजन कर सकता है, लेकिन उसको गिनना नहीं जा सकता, उसको हम गिन नहीं सकते, उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि मान लो गोल्ड, मतलब सोना हो गया, क्या इसको हम गिन सकते हैं? नहीं, इसको हम ओजन कर सकते हैं। गिलास मतलब शीशा हो गया, इसको भी हम ओजन ही कर सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं। सॉल्ट नमक हो गया, लोहा हो गया, सिल्वर रुपा हो गया, कोलत कपड़ा हो गया, एयर हवा हो गया, मिल्क दूध हो गया। ये सारे के सारे जो चीज़ हैं, इन सबको, यही चीज़ नहीं और भी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, और भी जितनी चीज़ें, मतलब जितने भी चीज़ें, जो भी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम वजन कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या आते हैं इसका? एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब सीधा भाषा में समझ जाओ ना, इसका और एग्जाम्पल अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा भाषा में अगर बोला जाए तो जिसको हम गिन सकते नहीं, ओजन है, ओजन कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्य संज्ञा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? मतलब भाव्यवाचक संज्ञा। भाव्यवाचक संज्ञा, देखो, जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसके काम को, नाम या स्थिति व्यक्त किया जाता है, मतलब उसका गुण या काम जो समझ में आता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हो गया लिबर्टी, एंगर, फ्रीडम, काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, ब्यूटी। सुंदरता, सुखी, दुखी, दयालु, आज़ादी, गुस्सा, प्यार, इन्हीं सबको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्लियर? देखो एग्जांपल, माई लव फॉर यू कैन नॉट बी मेजर्ड। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है उसको तुम कभी नाप नहीं सकती। यहाँ पर देखो लव है, ये जो प्यार है, ये जो लव है, क्या इसको हम देख सकते हैं? नहीं, लेकिन इसको हम क्या महसूस कर सकते हैं। हिज काइंडनेस इज हिज रियल ब्यूटी। उसका उसका वो जो दयालु है, उसका दयालु उसकी असली चेहरा है। ठीक है? यहाँ पर है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। क्या उसको हम देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं। उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? मतलब जिस चीज़ की हम भाप सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में फील कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। सीधा ये बता ही दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सोच सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है? समझ सकते हैं। क्लियर हो गया सब कुछ समझ में? चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हो जाएगा प्रोनाउन का। ठीक है? तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना। अगला दिन ही प्रोनाउन का वीडियो सब कुछ पूरा फुल ट्यूटोरियल के साथ मिल जाएगा। क्लियर?